अभी मैं गया के प्रसिद्ध रुक्मिणी सरोवर के पास, जिसकी बड़ी मान्यता है और यहाँ को लेकर तो इससे लेकर बड़ी मान्यता है कि यहाँ जो महिलाएं जो संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो है कि ये मान्यता है कि ये रुक्मिणी सरोवर में स्नान करने से उन्हें इससे निजात मिलती है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इसे लेकर बड़ी मान्यता है और देश के विभिन्न राज्यों से जिसे यहाँ लोग आते हैं और यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रुक्मिणी तालाब है, इसका जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कराया गया था और यह जो तालाब है वह कई युग पुराना है। तो इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ भी जुड़ी हुई है, विभिन्न कहानियाँ हैं। और यहाँ जो संतान सुख से वंचित जो महिलाएं रहती हैं, उनके संबंध में मान्यता है कि यदि वे इस तालाब में स्नान करती हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। तो इसमें जो बातें सामने आती है कि इस तालाब में स्नान करने के बाद उक्त महिला जो है वे अक्षय वट को जाती है और वहाँ पेड़ से भी वहाँ मन्नत रखी जाती है। अक्षय वट जो कि काफ़ी प्राचीन जो है, वहाँ भी मन्नत रखी जाती है। तो इस तरह से यह रुक्मिणी तालाब और अक्षय वट दोनों जगहों पर जो आस्था रखी जाती है, उसके बाद जो महिला संतान से वंचित रहती है उन्हें इन दोनों स्थानों पर ये दोनों स्थानों पर पूजन करने के बाद, स्नान करने के बाद जो संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें और भी मान्यता है। यहाँ जो इस पानी की भी खासियत बताई जाती है। यहाँ यह भी मान्यता है कि ये जो इस तालाब में स्नान के बाद चर्म रोग आदि बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से यह रुक्मिणी तालाब है जो देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। खास करके महिलाएं जो संतान सुख से वंचित आती हैं, उनके लिए एक आस्था के तौर पर यहाँ माना जाता है कि उन्हें संतान सुख की यहाँ स्नान के बाद प्राप्ति होती है। तो दूसरी ओर यहाँ चर्म रोगों से भी निजात मिलता है। तो इसकी जो महत्ता है, धार्मिक तौर पर आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, वो कहीं न कहीं बड़ी है। तो रुक्मिणी तालाब में स्नान के बाद जो महिला जो है, जो संतान सुख से वंचित हैं, वे यहाँ पहुँचती हैं और अक्षय वट में लिपटती हैं। तो यह एक परंपरा है, यहाँ धार्मिक परंपरा के मुताबिक ये सब होता है और आस्था है कि ऐसा करने से उनकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वे यहाँ फिर पहुँचते हैं और बच्चा 1 वर्ष का है या 2 वर्ष का हो, उसका यहाँ मुंडन कराया जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो है रुक्मिणी तालाब और अक्षय वट दोनों की ही इस तरह से बड़ी महत्ता है और लोगों की बड़ी आस्था है। रुक्मिणी सरोवर त्रेता युग में कृष्ण भगवान पत्नी के स्नान करने के लिए खुद आए थे विश्वकर्मा जी के आदेश देके। तो इसमें जिनका संतान नहीं होता है या होता है और मर जाता है, उसको स्नान करके एक वस्त्र छुड़वाया जाता है। इसके बाद सीता साक्षी अक्षय वट में अखबार लिया जाता है। साल के अंदर संतान भी होता है और किसी प्रकार का चर्म रोग हो, गर्भ हो, उसमें स्नान करके यहाँ भगवान से दर्शन पूजा करने से मनोकामना परिपूर्ण होता है। याद से नहीं, त्रेता युग से परंपरा आ रहा है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बम्बे से भी आते हैं, दिल्ली से भी आए हैं और बिहार तो कहना ही नहीं। जी, करीब करीब मिली जुली हर जगह से आते हैं और काम होता है और सफलता मिलता है। अच्छा, महिला लोग? जी हाँ, महिला लोग के लिए सबसे पहले स्नान करते हैं यहाँ? जी, स्नान करते हैं, कपड़ा छोड़ते हैं और भगवान में अक्षय वट में मिलते हैं। जैसे संधि मिलन हम लोग करते हैं, तो साल के अंदर संतान भगवान देते हैं। रुक्मिणी माता आस्था? जी, यही आस्था है, लगाव है। क्या नाम है? मिथिलेश बाबा रुक्मिणी मंदिर के पुजारी भी हैं। रुक्मिणी तालाब का क्या महत्व है? तो रुक्मिणी तालाब का यही महत्व है कि जिसको कोख मराज हो जाता है, वो चीज़ इनकी दो से कट जाता है। वो
एक सुपारी और जैसे वो कपड़ा में और एक पैसा बांध करके वो सोते हैं, वही कपड़ा नीचे पहन करके आ करके यहाँ जैसे स्नान करते हैं, वो कपड़ा छोड़ दिया जाता है और फिर जो है सो दूसरा कपड़ा पे पहन करके आ करके यहाँ नीचे मानत करते हैं। और महिलाओं का मन्नत पूरा होता है जो हाँ उनके हाँ नहीं हो। हाँ, महिलाओं का से मन्नत तो पूरा होता है। फिर क्या करते हैं, मन्नत अगर पूरा है तो फिर क्या करते हैं? वो जैसे वो साल भर का हो चाहे जैसे 2 साल का बच्चा हो, वो आकर के यहाँ जैसे माथा मुंडन करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं? हाँ, बहुत दूर से लोग से आते हैं। चर्म रोग भी यहाँ ठीक हो जाता है तालाब में? कई तरह की धार्मिक बनाता है, चर्म रोग भी यहाँ ठीक होता है? हाँ, इसका 2 तरह का, एक धार्मिक भी है कि औषधीय भी है। धार्मिक मानता है कि इसमें जो स्नान करते हैं उनको कुष्ठ और चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा ये है आज के मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से कि ये जो ब्रह्मजोनी पहाड़ से जो पानी आता है बरसात के दिनों में, जो इसमें जमा होता है, वो बहुत सा पेड़ पौधे का औषधीय गुण लेकर के आता है, जिसके वजह से भी इसमें कुष्ठ रोग और चर्म रोगों को जो है मुक्ति मिलता है, ठीक होता है। सल्फर वगैरह भी रहता है? हाँ, उसमें सब रहता है, सल्फर रहता है। सल्फर तो कुष्ठ रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है से दवा है, ये केमिकल है जो भी है जो है। सल्फर की मात्रा इसमें रहती है? हाँ, इसलिए ठीक होता है। बताइए। हाँ, इसमें सल्फर का मात्रा बहुत ही मात्रा में मिलता है। तो सल्फर जो है वो चर्म रोग के लिए बहुत ही अचूक दवा है, जिसका लाभ मिलता है लोगों को। एक तरफ धार्मिक मान्यता भी है और एक तरफ औषधीय गुण भी है, जिसकी वजह से उनको ठीक हो जाता है। पहाड़ से जो पानी उसमें आता है बरसात के दिनों में जमा होता है, वो सल्फर से होकर के गुजरता है, जिसकी वजह से उसमें औषधीय गुण आ जाता है। और एक तरफ लोग धार्मिक मान्यता से भी लोग कहते हैं। कैसे बताएं? हम डॉक्टर नागेंद्र सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला परिषद अस्पताल, शिवनगर टेकारी। इस तरह से रुक्मिणी तालाब की बड़ी धार्मिक महत्ता है। यहाँ संतान सुख से वंचित महिलाएं मन्नत मांगती हैं, स्नान करती हैं। तो दूसरी ओर यहाँ यह स्नान करने से यह भी मान्यता है कि चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इस तालाब की अपनी एक महत्ता है और यह तालाब जो रुक्मिणी तालाब है वह देश भर में प्रसिद्ध है और विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।